हेलो एवरीवन। यूबीपीसीएस के लिए 4 दिन फाइनली बचे हुए हैं। 17, 18, 19 और 20। ठीक है, 21 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। 22 को आपका फाइनली फिर पेपर ही है। कुछ चीज़ें हैं, फाइनल टिप्स हैं जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी गलतियाँ जो मैंने पास्ट में की आप रिपीट ना करें, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं, लेकिन उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में 10 से 12 नंबर में एक्स्ट्रा वेटेज लेकर के जाएंगे। और कम से कम जो चीज़ें आपने की हुई हैं, जो आपको पढ़ी हुई हैं आपने, वो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि चाहे आप कुछ भी करिए, अभी 4 दिन बाकी हैं, आप अपना प्लान कर लीजिए कि आप कैसे अपनी स्लीप वगैरह को फिक्स करने वाले हैं। एक दिन पहले आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, कैसे आप ट्रैवल करेंगे, वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने अभी तक सोच ली होंगी, प्लान कर ली होंगी। नहीं की हैं तो अभी कर लीजिए, लास्ट टाइम के लिए मत रखिएगा। दूसरी चीज़, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। वॉच पहननी है, नहीं पहननी है, ज्वेलरी पहननी है, नहीं पहन रही है, जो भी चीज़ें हैं, किस टाइप की क्लोथिंग वगैरह आप करने वाले हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बाद में चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो भी अपनी बेसिक कई मेडिसिन वगैरह हैं, किसी की अगर तबीयत नहीं सही है तो उस अकॉर्डिंग जो भी वाटर बॉटल है या जो भी है, हल्का-फुल्का कैसा आप नाश्ता वगैरह, जो भी नाश्ता वगैरह आप लेने वाले हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, वो आपको देखना है, क्योंकि जहाँ पर आपका सेंटर गया है, यू नेवर नो कि वहाँ पर क्या हालात है। हो सकता है बहुत आउटस्कर्ट में सेंटर हो सिटी के, वहाँ पर आपको चीज़ें खाने-पीने की ना मिलें, तो आप अपने पास मेक श्योर करिए कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आप एकदम खाली पेट पेपर देने ना जाएँ, क्योंकि उससे भी आपका कहीं न कहीं जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो लूज़ होता है। ठीक है? अब यहाँ पर ये जो 4 दिन आपके पास बचे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार तैयारी उतनी नहीं है, ये भी छूट रहा है, ये भी छूट रहा है, अभी तो करंट अफेयर्स में आईजीएस रिवाइज़ नहीं की है, अभी तो मैराथन वीडियो नहीं देखे हैं, अभी तो मैंने ये भी नहीं किया है, वो भी नहीं किया है, अभी तो टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं, नंबर भी कम आ रहे हैं। देखिए, इस बात को आपको समझना है, ये इस समय बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से ये जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको पॉजिटिव मोमेंटम को मेंटेन करना है। जो चीज़ें आपने ओवर द पीरियड पढ़ी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का, एग्ज़ीक्यूट करने का समय अब आ चुका है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन नहीं रखते हैं, अगर आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं रहता है, अगर आप नेगेटिविटी में जाएँगे तो कहीं न कहीं उससे आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाएगी। जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, इस बात को एक्सेप्ट करिए कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर होगी, क्योंकि देखिए ये यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको ऐसा लगेगा मैंने तो सब पढ़ लिया है, सब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रह जा रही होंगी। भाई, घटनाचक्र है, लुसेंट है, हर सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में भी इतने सारे हैं, चाहे आप ध्येय आईएएस की बात कर लीजिए, जीएस वर्ड की बात कर लीजिए, दृष्टि आईएएस की बात कर लीजिए, संस्कृति आईएएस की बात कर लीजिए। इसके अलावा भी तमाम तरीके के टेस्ट हैं, आप जानते हो। पचासों तरीके के मैराथन वीडियोज़ हैं, हज़ारों तरीके के चैनल्स हैं, उसमें से एक मेरा भी है। तो इसमें आप ये समझो कि आप हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते। अभी आप जो 4-5 दिन बचे हुए हैं ना, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आएँगे कि ये 50 क्वेश्चन कर लीजिए, इसी में से आएगा। ये वीडियो देख लीजिए, इसी में से आएगा। ये वाला जो मैराथन वीडियो है, इससे कर लीजिए, इसमें से पूरे आपके 20 नंबर आ जाएँगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 4 दिन बचे हैं, इसमें आप हर चीज़ नहीं करके जा सकते। हर किताब पूरी आप रिवाइज़ करके नहीं जा सकते। हर मटेरियल जो आपने पढ़ा है वो आप रट कर नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रेज़ेंस ऑफ माइंड है, जो आपने ओवर द पीरियड पढ़ाई की है, जो आप बेसिक चीज़ों को समझ पाते हो, वहाँ से एलिमिनेट कर पाते हो, वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया, तो कहीं न कहीं उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होगी और ये आपको नेगेटिविटी देगा। और जैसे ही आपकी नेगेटिविटी आएगी, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा तो आप चीज़ों को गलत करना शुरू कर दोगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको भी आपको करने में प्रॉब्लम होगी। जो आपने करना था पढ़ लिया। अब जो 4 दिन है उसमें सिर्फ़ ये देखो कि 4 दिन में कौन-सी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश करो। आपने 100% चीज़ें पढ़ी, ठीक है? आपने सारा जो भी आज तक पढ़ रखा था आपने सब पढ़ा और आपने उसमें से जो रिकॉल है या रिवाइज़ है, जो एक होता नहीं है कि ये चीज़ें फाइनल कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो आपने 30% किया और आपके कंपैरिज़न में एक दूसरा व्यक्ति है जिसने सिर्फ़ 60% ही चीज़ें पढ़ी हैं। उसने पूरे सिलेबस को कवर भी नहीं किया है। बट वो 60% चीज़ें जो उसने पढ़ी हैं, उसमें से वो 40 से 50% चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है, रिवाइज़ कर पा रहा है, कंसोलिडेट कर पा रहा है। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा, जैसे आपने 17 दिसंबर को जो भी पढ़ा, चाहे आपने वीडियोज़ देखे हों, चाहे आपने कहीं कोई मटेरियल से किया हो, कहीं से भी कुछ भी किया हो, आपने उसमें से दिन खत्म होने से पहले उसको रिवाइज़ कर लिया, देख लिया कि यार ये चीज़ें थी, ये थी, इसका मुझे ये पता है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये। आप अपनी जगह क्लियर हो, आप उसमें बेटर रिटर्न लेके जाओगे। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो अभी लास्ट का टाइम होता है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे मान लीजिए कि इस साल एपीएस का पेपर हुआ, मान लीजिए स्टाफ नर्स का पेपर हुआ, मान लीजिए आयुर्वेद का पेपर हुआ, मान लीजिए एग्रीकल्चर का पेपर हुआ, उन सबको आपको बहुत ध्यान से देखना है। उनके जो ऑप्शंस हैं, उनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और जो यूपीपीएससी के पहले 4-5 साल के पेपर हैं, वो तो आपको देखने ही देखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। जो आरओ का पेपर लीक हुआ था ना 11 फरवरी वाला, वो भी आपको थोड़ा-सा देख के जाना है। उनके जो ऑप्शंस हैं और जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा देख लीजिए। उससे क्या है, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, जो आपका स्टडी मटीरियल है। और इसी में से आएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आएगा, वही सब चीज़ें घूम फिर करके आएँगी। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली नहीं आएँगी, तो उनके पीछे परेशान आपको होना नहीं है। वो चीज़ें अनसर्टेन है, वो आपको वहीं की वहीं देखनी है, वहीं की वहीं बनानी है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपका दिमाग में होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे ही होंगे। देखो ऐसा हो सकता है क्या कि 150 क्वेश्चन का अगर पेपर आ रहा है यूपीपीसीएस का, तो उसमें 150 के 150 क्वेश्चन टफ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं ऐसा होगा कि 130 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन टफ हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो वहां पर हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ कुछ ज्यादा हो, आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा हो सकता है। कुछ ईजी क्वेश्चन होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ईजी टू मॉडरेट हमेशा होंगे। तो इसलिए जो ईजी टू मॉडरेट है उनको गलत मत करना और उनको पहले सही करने की कोशिश करना। पेपर मिलेगा उसमें 5-10 मिनट में स्कैन कर लेना, देख लेना थोड़ा सा फ्लिप फ्लिप करके कि पेपर का लेवल कैसा है, क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको दिल पर मत लेना, मतलब ऐसा मत सोचना कि अरे बस जैसे मान लो आपने पेपर खोला और उसमें आपने देखा 10 क्वेश्चन टफ है, 10 क्वेश्चन ईजी है, 20 क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अब आपने अपने पेपर का एक माइंडसेट बना लिया कि यार वो 10 क्वेश्चन तो बहुत टफ थे, पता नहीं वो कैसे निकलेंगे, 10 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, उसमें आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, आपको लगा यार ये 10 क्वेश्चन तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया, ये तो अगर मैंने ना भी पढ़ा होता तो भी मैं कर लेता या कर लेती। तो ऐसा आपको कुछ एक वहां से नैरेटिव नहीं ड्रॉ करना है, आपको बस देखना है अच्छा ठीक है ये है ये है, ये आता है ये नहीं आता है। जो ईजी क्वेश्चन भी है उनको भी बहुत संभाल कर करना है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आपने कुछ भी डिसीजन ले लिया। और जो टफ क्वेश्चन है उसको देखकर के एकदम डिमोटिवेट नहीं हो जाना है कि यार ये तो आता ही नहीं है, इसमें तो इतनी पढ़ाई की थी, इसके लिए तो मैंने हिस्ट्री में 3 सोर्सेस लिए थे, कोचिंग भी की थी, मैराथन वीडियो भी मैंने देखे थे 4 चैनल के, तब भी ये चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, आता है नहीं आता है नहीं आता है, नहीं भी आता है तो ये देखो क्या कोई ऐसी जुगाड़ है, कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी ट्रिक्स है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप आंसर निकाल सको। क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर ये मैटर करेगा कि आप ओएमआर में कितने गोले सही भरकर आए हो, कितने गलत भर के आए हो, और आपका नेट में स्कोर कितना आ रहा है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करेगा। आपने मेरा वीडियो देखा नहीं देखा, किसी और का वीडियो देखा नहीं देखा, आपने 20 घंटे का वीडियो मैराथन देखा नहीं देखा, आपने कोई स्टडी मटेरियल लिया नहीं लिया, आपने पीडीएफ से पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, किसी से आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा ओएमआर में कितना आप सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस दिन जो वो फाइनल जो डी डे है उसमें आपको अपना बेटर परफॉर्म करना है, जो चीज़ें अभी तक सीखी हैं उनको इंप्लीमेंट करने की तरफ देखना है। ये जो 4 दिन है इसमें हर चीज़ को जल्दी 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 कर लें, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये भी एकदम फिनिश हो जाए, ये सब करोगे तो उससे एंजाइटी बनेगी, पैनिक होगा, ठीक है। आपको लगेगा यार ये बचा है ये बचा है। जो चीज़ें आती हैं उन पर मैक्सिमम करो, अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना इसी को बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट जरूर सीख लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट पेपर को दिया है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना आ गया है, क्योंकि देखो 2 घंटे हैं यानी कि 120 मिनट, क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं 150 यानी कि 150। अब 150 क्वेश्चन 120 मिनट, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जो उसी में साइन वैन जो इन्विजिलेटर है वो भी करने आएंगे, बाकी चीज़ें भी चेक करेंगे, तो आपका थोड़ा सा फोकस हटता है। काफ़ी लोग होते हैं वो सोचते हैं 2 मिनट में ये सारी चीज़ें कर लें उसके बाद में अगेन लगेंगे, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को डील करना अपने आप में एक बहुत टाइम मैनेजमेंट का स्किल आपसे रिक्वायर करता है, मांगता है, रिक्वायरमेंट होती है। आपको पहले से देख लेना है, अगर आपने टेस्ट पेपर नहीं दिया है, एक टेस्ट पेपर में बस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लीजिए कि कम से कम आप 120 मिनट में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि जब तक आप 150 क्वेश्चन को देखोगे नहीं तब तक आप ये कैसे ड्रॉ करोगे कि ये क्वेश्चन इजी था, ये टफ था, इसमें मैं कर सकता था या नहीं कर सकती थी। तो ये चीज़ आप तभी देखोगे ना जब आपने 150 क्वेश्चन देखे। मान लो कि 2 घंटे के पेपर में आप सिर्फ 125 या 130 क्वेश्चन को ही देख पा रहे हो, यानी कि क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो। आपने 20 क्वेश्चन देखे भी नहीं, और 20 क्वेश्चन में से ऐसे 15 क्वेश्चन थे जो आप इजिली कर सकते थे, कहीं ना कहीं आप गेम से बाहर हो जाओगे। इसलिए 150 क्वेश्चन को मैनेज करना अपने आप में जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको आना चाहिए, तो उसको आप जरूर एक बार देख लें। देखिए ध्यान रखिएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, क्वेश्चन रहेगा। तो जब 4 ऑप्शन है, ऐसा तो है नहीं कि मेंस की तरह है कि सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है आपको आंसर अपने पास से लिखना है। वहां पर चारों ऑप्शन रहेंगे। अगर आपका दिमाग शांत होगा, अगर आपने बढ़िया नींद ले रखी होगी, आप इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे होगे, उस टाइम पर अपने दिमाग को कंट्रोल करके सिर्फ पेपर के रिगार्डिंग सोच पा रहे होगे, तो कहीं ना कहीं उन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर निकालना होगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप ये समझो कि जो आपने पढ़ा है वो वहां पर आपको 4 ऑप्शन में दिखेगा। तो उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको हर चीज रिकॉल नहीं करनी है। 4 ऑप्शन देखोगे उसमें से आपको ये रहेगा इन्हीं में से कोई एक आंसर सही है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने का मतलब नहीं है भाई, अगर पढ़ा है तो वहां काम आएगा ना, वो दिखेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपसे वो हर चीज पूछेंगे। और एक और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है किसी सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा वीक हो, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो। इस समय ये जो फाइनल के 3-4 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं या 1 दिन रह जाता है, उस टाइम पर ये बहुत मैटर करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर कितना खेलते हो। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, जैसे आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, आपकी एनवायरमेंट स्ट्रांग है, आप हिस्ट्री में सपोज बहुत अच्छे हो, या आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, उनमें आप मैक्सिमाइज करने की तरफ देखो। मतलब वो चीज़ें आपकी गलत ना हो, और उसमें भी जो ऐसे की टॉपिक्स हैं या थीम है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, उन पर आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखो कि यार ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, ये हर बार आती है। जैसे मान लीजिए कि करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स में मान लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, वो अक्सर पूछते हैं, या एमपीआई की जो है यानी कि मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स वो पूछते हैं, या पंचायती राज के बारे में पूछते हैं, आर्टिकल्स पूछते हैं, फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछते हैं, या जैसे कंट्री कैपिटल है वो पूछ लेते हैं, या मिनरल्स के बारे में पूछते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, या जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, वाटरफॉल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद है और आपका स्ट्रेंथ में है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जैसे एग्जाम में मिलेंगी, आप उन्हें अटेम्प्ट करोगे, आपका सही होता है तो आपका नंबर बनेगा। तो इसलिए आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो 4 दिन में आप नहीं कर पाओगे, उनको जाने दो, उनको मतलब छोड़ दो। लेकिन जो चीज़ें मेजर है उनको इस समय ये देखो कि यार ये कम से कम मेरी प्रायोरिटी में रहे, इसको मैं तैयार कर लूँ, इसको मैं रिवाइज एक बार कर लूँ।
बाकी बस एक लास्ट पॉइंट है और वो ये है कि देखो, बहुत सारे लोग ऐसे देखो इसमें लिमिटेड सीट हैं, मतलब जो हैं वो हैं, लेकिन लिमिटेड सीट है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ़ एक कहने की बात होती है कि ज़िंदगी खत्म हो रही है, ऐसा नहीं कुछ होता है, ना ही कोई एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल बड़ा होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो अंदर से कि मैं अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करने वाला हूँ या मैं अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करने वाली हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। जो चीज़ें मुझे एग्ज़ीक्यूट करनी है, वो मैं एग्ज़ीक्यूट ज़रूर करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इतना सीखा, इतना पढ़ा और वो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट एग्ज़ाम में ना कर पाऊँ। वो चीज़ आप करोगे, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता है। आप लास्ट टाइम तक ये नहीं सोचते, अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। वो जो नर्वसनेस है ना, वो फिर आपको थोड़ा-सा कहीं न कहीं एक सिंक कर पाओगे, आप एक्सेप्ट कर पाओगे चीज़ को कि हाँ यार ठीक है, जो हुआ देख लेंगे। अभी के लिए जो 4 दिन है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिडायरेक्शनल आपको होना है कि मतलब आपको सामने-सामने देखना है कि हाँ ठीक है, ये 4 दिन है, इनमें मुझे ये-ये चीज़ें करनी है, इसके बाद ये होगा, देन उसके बाद बाकी की चीज़ें बाद में सोचेंगे। एक और छोटी-सी चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। जब आपको पेपर मिलता है, तो पेपर थोड़ा-सा मतलब ऊपर से ऐसे करके देख के पढ़ना। ऐसा मत करना कि आप एकदम से पूरा जो सीट है जहाँ पर आपका पेपर है, उसमें आप बिल्कुल नीचे घुस गए हो। उससे क्या होता है कि आपकी जो लैटरल थिंकिंग है, कहीं न कहीं वो हैम्पर होती है। आप देखोगे कि आप एकदम से जब आपका पेपर है जो क्वेश्चन पेपर, उसमें अगर आप एकदम घुस करके क्वेश्चन को पढ़ोगे, कहीं न कहीं आप उस तरह से ढंग से नहीं सोच पाते हो। जब आप थोड़ा-सा ऊपर से सोचते हो, देखते हो, क्वेश्चन को देखते हो, तो उसमें आप एक अलग तरह से सोच पाते हो, आपका पूरा दिमाग काम करता है। जो उसके ऑप्शंस वगैरह हैं, जो उसके आस-पास की चीज़ें हैं, जो आपने पढ़ रखा है, जो भी नॉलेज है, सारी चीज़ें आपकी उस टाइम पर काम करती हैं। तो ये चीज़ करके देखना, थोड़ा-सा ऊपर से देखोगे तो सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग देख पाओगे। कई बार क्या होता है, एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। उनमें कहीं न कहीं बाकी क्वेश्चन में एक वाले क्वेश्चन का आंसर दिया गया होता है। अगर आपने ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ा है तो वो याद आ जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आपने पेपर को पहले से स्कैन कर रखा है, फ्लिप कर रखा है ना, उससे ये भी फ़ायदा होता है कि आपको पता रहता है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो इसके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। या जैसे रिवर्स है, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े-से सेम है। अगर आपने तुरंत-तुरंत बबल किया, तो आपने क्वेश्चन देखा, आपने बबल कर दिया, वो हो गया। आपको आता था, नहीं आता था, वो हो गया। लेकिन अगर आप बाद में करते हो और आपने पूरा पेपर देख रखा है, तो कहीं न कहीं उन 2-3 क्वेश्चन में से मान लो 4 क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए। अगर आपने 2 भी सही कर लिए और उनमें एक दूसरे में ही उसका आंसर था, तो कहीं न कहीं ये विन-विन सिचुएशन है वो। तो ये भी चीज़ काम करती है, मतलब ये भी होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जितना चीज़ें आपके हाथ में है सिर्फ़ उतना करो, बाकी की चीज़ें भगवान पर छोड़ दो। थैंक यू सो मच।